हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ बाय संजय बेनीवाल। मैं संजय बेनीवाल आज फिर हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। डीएलएड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो हरियाणा से डीएलएड यानी जेबीटी कर रहे हैं, उनके लिए जो हम पिछले लगातार वीडियो में क्या कर रहे थे, उनके सिलेबस के बारे में क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज हम भी वो नेक्स्ट कुछ एक दो एग्जाम बच्चे हैं, उनके सिलेबस के बारे में क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, विस्तृत रूप से क्या करेंगे, पूरे सिलेबस का अध्ययन करेंगे। तो जो आज हमारा एक नया पेपर हो रहा है, तो उस पेपर के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो हमारा नया पेपर है विज्ञान विषय के बारे में है, विज्ञान विषय के बारे में यानी विज्ञान शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र, यानी जो कुछ स्टूडेंटों ने साइंस सेलेक्ट कर रखी है उनके बारे में, यानी साइंस की जो पेडागोजी है उसी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी विज्ञान शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र अपना जो नेक्स्ट पेपर क्या रहेगा, विज्ञान शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र ये अपना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेपर हो जाएगा। और ये पेपर कितने मार्क्स का होता है, भी अपना 70 मार्क्स का होता है। क्या होता है भी, 70 मार्क्स का होता है। और 30 का क्या होता है भी, इसका इंटरनल होता है। 30 का इसका क्या होता है, इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। टोटल वेटेज कितना बनता है, 70 का बनता है। अब बात करें जो 30-70 नंबर का पेपर है, उस पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी यूनिट से आएंगे, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी यूनिटें हैं उसी के बारे में हम क्या करेंगे, भी देखेंगे। और कौन कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब बात करें भी पहले पेपर के कुल यूनिटों की, तो 70 मार्क्स का जो अपना क्या भी पेपर है, 70 मार्क्स का क्या भी पेपर है। 70 मार्क्स का क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। और 17 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं अपने, 17। और टोटल यूनिट कितनी है, 4 कितनी अभी अपनी 4 यूनिट है। 4 क्या रहेगी अपनी यूनिट रहेगी। 4 यूनिट में 17 क्वेश्चन आते हैं और 70 मार्क्स का क्या होता है भी अपना पेपर होता है। 70 मार्क्स का क्या होता है भी पेपर होता है। उसी के बारे में हम क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। अब बात करेंगे पहली यूनिट फर्स्ट की बात करें। यूनिट फर्स्ट है वो 16 मार्क्स की। कितने मार्क्स की भी, 16 मार्क्स की। यूनिट सेकंड है यूनिट सेकंड 22 मार्क्स। यूनिट थर्ड है वो भी क्या है, 22 मार्क्स। यूनिट फोर्थ है वो है 10 मार्क्स की। अब बात करें 44 और 16, 60, 10, 70, ये 10 मार्क्स की क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। टोटल वेटेज कितना बढ़ रहा है अपना, 70 बढ़ रहा है। अब बात करेंगे प्रत्येक यूनिट में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। यूनिट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। सेकंड में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। थर्ड में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, लास्ट यूनिट में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने बढ़ जाएंगे अपने, 17 बढ़ जाएंगे। ये तो हो गया क्वेश्चनों की यूनिटों के मार्क्स के आधार पर डिवीजन। अब बात करें कि प्रत्येक यूनिट कौन कौन सी यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी हमें ये सिर्फ अब आगे ये देखना है कि प्रत्येक यूनिट कौन सी यूनिट है। अगर मान लो जैसे मान लो भी फर्स्ट यूनिट दे रखी है, फर्स्ट यूनिट में 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पहली यूनिट कौन सी है और 16 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 5 मार्क वाले क्वेश्चन कितने अंकों के आधार पे बंटे हुए हैं, जैसे 2 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब पहली यूनिट है, पहली यूनिट होगी विज्ञान तथा विज्ञान में बालकों के विचार की समझ। यूनिट फर्स्ट क्या होगी, विज्ञान तथा विज्ञान में बालकों के विचारों की समझ। विचारों की क्या हो जाएगी, समझ हो जाएगी। विज्ञान तथा विज्ञान में बालकों के विचार की समझ।
यूनिट ए। विज्ञान तथा विज्ञान में बालकों के विचार की समझ। ये क्या रहेगी अपनी पहली यूनिट रहेगी। टोटल मार्क्स कितना रहेगा इसका 16 मार्क्स की क्या रहेगी यूनिट रहेगी। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इससे 5। 5 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे 5। अब बात करें 2 मार्क्स वाला और क्वेश्चन और उनका वेटेज क्या बनेगा, उनका वेटेज बढ़ेगा। तो पहले यूनिट में तो 3 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते हैं 3। टोटल कितना वेटेज बढ़ जाता है 6। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आते हैं 2 आते हैं। टोटल वेटेज कितना बढ़ जाता है 10। यानी फर्स्ट यूनिट क्या हो जाती है अपनी 16 मार्क्स की होती है और कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट है विद्यालय में विज्ञान संप्रत्यों का पुनरावलोकन। यूनिट सेकंड विद्यालय में विज्ञान संप्रत्यों का पुनरावलोकन। ये क्या रहेगी सेकंड यूनिट रहेगी अपनी। क्या रहेगी सेकंड यूनिट रहेगी जो कितने मार्क्स की है 22 मार्क्स की। क्या अभी 22 मार्क्स की। कितने मार्क्स की अभी 22 मार्क्स की है। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं अपने 5। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं अभी 5 आते हैं। अब बात करें 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला। इस यूनिट में एक क्वेश्चन आता है बड़ा 8 मार्क्स वाला जो सब्जेक्ट के लिए क्या होता है बेनिफिट बोनस पॉइंट होता है। क्योंकि 22 नंबर की यूनिट है उसमें से एक 8 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए तो फायदा ही होता है उसमें। क्योंकि बड़े क्वेश्चन को अगर याद किया जाए तो छोटे क्वेश्चन उसी में से निकलते हैं तो उसी के आधार पर अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखें कितने आएंगे 2। वेटेज कितना रहेगा 4। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे 2। वेटेज कितना रहेगा 10। और 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना आएगा 1। वेटेज कितना रहेगा 8। टोटल कितना बन जाएगा 22। जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो एक ही करना होता है। इस यूनिट में 2 मिलेंगे। जो 2 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोनों क्या होंगे एक दूसरे के ऑप्शनल में होंगे मतलब अथवा में होंगे यानी मल्टीपल होंगे। तो अथवा के अंदर होंगे तो उनमें से क्या करना है कि अपने को एक क्वेश्चन ही हल करना है। तो प्रत्येक यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा चुनिंदा 8-10 क्वेश्चन होते हैं। बड़ी क्वेश्चन है 8-10 में अगर इसे ये देखा जाए तो 5 क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से तैयार कर लिए जाए तो 5 में से एक है हमें पक्का एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट की कक्षा कक्ष संपादन तथा आंकलन। यूनिट थर्ड क्या रहेगी कक्षा कक्ष तथा संपादन एवं आंकलन। कक्षा कक्ष संपादन तथा आंकलन यूनिट क्या रहेगी अपनी थर्ड रहेगी जो कितने मार्क्स की है 22 मार्क्स। कितने मार्क्स की अभी 22 मार्क्स की यूनिट रहती है। कुल 4 यूनिट आती हैं। अपने 2 यूनिटों के बारे में हमने अभी देख लिया। तो यूनिट थर्ड क्या रहेगी कक्षा कक्ष संपादन तथा आंकलन। कक्षा कक्ष संपादन तथा आंकलन ये अपनी क्या रहेगी थर्ड यूनिट रहेगी। टोटल वेटेज कितना है इसका 22 मार्क्स की ये क्या रहती है यूनिट रहती है। और कुल कितने क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं अपने 5 क्वेश्चन आते हैं। कुल कितने क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं और 22 मार्क्स की रहती है। तो अगर इस यूनिट में देखा जाए तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे
ये सॉरी कितने आएंगे 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, क्या आएंगे 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल वेटेज कितना बन जाएगा 4। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे 2, वेटेज कितना बन जाएगा 10। 8 वाला भी इसी यूनिट से आएगा और टोटल वेटेज कितना बन जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा 22 बन जाएगा। तो इस यूनिट में से जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 मार्क्स वाले 2 आएंगे, 5 मार्क्स वाले भी 2 आएंगे और एक क्या आएगा 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद लास्ट यूनिट बची है, क्या बची है लास्ट यूनिट 4 सभी के लिए विज्ञान। यूनिट 4 क्या रहेगी सभी के लिए विज्ञान, सभी के लिए ये अपनी क्या रहेगी 4th यूनिट रहेगी सभी के लिए विज्ञान। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये यूनिट कितने मार्क्स की है 10 मार्क्स की, कितने मार्क्स की है 10 मार्क्स की है। और ट्यूशन कितने आते हैं अपने 2, ट्यूशन कितने आते हैं 2। सभी के लिए विज्ञान की बात करें तो जो हमने अपनी कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो हमने क्या पढ़ी है विज्ञान पढ़ी है, तो यानी विज्ञान के बारे में जो हमें अध्ययन प्राप्त हुआ है उसी के बारे में क्या हो जाएगा विज्ञान के टॉपिकों के बारे में क्या की जाएगी चर्चा की जाएगी। जैसे हमारे आसपास के जो पदार्थ है, पदार्थों की प्रकृति है, द्रव गैस ठोस इत्यादि के बारे में क्या होगी चर्चा होगी। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले क्या आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल वेटेज कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, टोटल वेटेज कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। और देखा जाए तो टोटल पेपर के अंदर कुल कितने क्वेश्चन आएंगे 17 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 मार्क्स वाले तो कितने आएंगे 7, 5 मार्क्स वाले कितने आएंगे 8 और 8 मार्क्स वाले कितने आएंगे 2। तो टोटल वेटेज कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। और 30 का क्या हो जाएगा अपना इंटरनल हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा अपना इंटरनल हो जाएगा। उसी 30 के आधार पे हमारा क्या होगा भी आगे वाला पेपर भी होगा। यानी हमने देखा था विज्ञान शिक्षा की कक्षा तथा शिक्षा शास्त्र, अगर पहली यूनिट की बात की जाए तो विज्ञान तथा विज्ञान में बालकों के विचारों की समझ हो गई। पहली यूनिट क्या होगी विज्ञान तथा विज्ञान में बालकों के विचार की समझ, मतलब विज्ञान क्या है विज्ञान के बारे में हो गया, विज्ञान के बारे में बालक क्या सोच रहे हैं उसके बारे में क्या रहेगा मिलेगा। और दूसरी होगी विद्यालय विज्ञान संप्रदायों का पुनरावलोकन, यानी विद्यालय विज्ञान, विद्यालय के अंदर विज्ञान का महत्व है, उनके जो संप्रदाय है मतलब उसके सिद्धांत है उनके आधार पे उनका क्या होगा पुनरावलोकन किया जाएगा। कक्षा का संपादन तथा आकलन, एक कक्षा के आधार पे कक्षा में जो वैज्ञानिक तौर पे कैसा माहौल रहता है, यानी एक बालक की कैसी सोच रहती है, बालक कैसे सीख रहा है, कैसे विज्ञान के प्रति उसका महत्व है, यानी कैसी उसकी सोच है, उसकी कैसी रुचि है या उसके आसपास का आवरण कैसा है, उसी के बारे में क्या रहेगा 3rd यूनिट के अंदर रहेगा। 4th यूनिट रहेगी सभी के लिए विज्ञान, 4th यूनिट क्या रहेगी सभी के लिए विज्ञान। जो हम हमारे दैनिक जीवन में जो सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ते आए हैं तो वो ही हमें क्या रहेगा सभी के लिए विज्ञान के बारे में देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे एक नया पेपर लेके उसके सिलेबस के बारे में क्या करेंगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।